इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपीसीए की बैठक में भाग लिया और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्रिकेट से लेकर राजनीतिक मामलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एमपीसीए दोबारा उसी शिखर पर पहुंच रहा है जिसे शिखर पर होलकर घराने के इतिहास और पद्धति रही है। कैप्टन मुश्ताक अली और सिरवटे जी का इतिहास रहा है। आज आवेश खान और वेंकटेश्वर अय्यर हैं, लेकिन महिला क्रिकेट में पूजा वसलेकर ने जो किया है वो काबिले तारीफ नहीं बल्कि अत्यंत गौरव की बात है। महिला क्रिकेट को प्रोत्साहन देना मेरी प्राथमिकता रही है। एमपी में 3 बच्चे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में मोहम्मद अशरफ खान और कुलदीप एमपी के क्रिकेट को रफ्तार दे रहे हैं। वहीं 5 साल बाद रणजी की टीम की नॉकआउट में वापसी पर भी उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। वहीं उन्होंने एज बड़ी बात कही और माना कि मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कोविड के चलते नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही मैच होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एमपीसीए जल्द ही इंदौर और ग्वालियर में 2 नए भव्य स्टेडियम का निर्माण करेगा। वहीं हम लोगों का ध्यान टर्फ, विकेट और आउटफील्ड को ज्यादा बनाने पर हमारा ध्यान है ताकि हाई स्कोरिंग पिच हो। वहीं उन्होंने कहा कि इंदौर और ग्वालियर के क्रिकेट मैदान पर सचिन व सहवाग ने इतिहास बनाए हैं, बस ऐसे ही मैदान स्थापित करना चाहते हैं ताकि क्रिकेट रोमांचक हो। वहीं उन्होंने सीएम के ड्रोन फेलियर के सवाल पर कहा कि शिवराज जी एक्सपर्ट हैं और मैंने पहली बार देखा कि किसी व्यक्ति को जो इतनी सफलतापूर्वक ड्रोन चला रहा है। मुझे तो लग रहा था कि वो पहले से ही एक्सपर्ट हैं। सिंधिया ने कहा कि इंदौर सहित मध्य प्रदेश को एयर कनेक्टिविटी प्रदान करना मेरा दायित्व है। कल इंदौर, गोंदिया और हैदराबाद को जोड़ेंगे। इससे आवागमन सीमा तक वृद्धि करेंगे, जिससे लाभ एमपी और महाराष्ट्र को मिलेगा। स्वच्छता के दायित्व को हर एक भारतीय को निभाना चाहिए। रूस यूक्रेन मामले पर उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जैसे पीएम ने किया है। उन्होंने न केवल उन देशों से चर्चा नहीं की बल्कि उनके पीएम और राष्ट्रपति से चर्चा की, बल्कि वहां से भारतीयों को लाने के लिए 5 देशों से समन्वय स्थापित किया। वहीं बच्चों को लाने के लिए इंडिया के 80 प्लेन डिप्लॉय किए। 8 से 10 दिनों में हम 18,000 बच्चों को सुरक्षित लाने में सफल हुए हैं और सभी 18,000 बच्चों के परिजन पीएम को धन्यवाद दें। इंदौर के खिलाड़ी जो है टीम इंडिया में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आवेश खान हो, वेंकटेश अय्यर हो, किस तरह से आपको लगता है कि मेहनत अब सफल हो? देखिए, पहले तो जो आपने कहा आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पर पूर्ण रूप से आपके साथ सहमत नहीं हूं क्योंकि आपने 50% बात कह दी पर बाकी 50% नहीं कही। ये ज़रूर बड़ी खुशी की बात है कि एमपीसीए दोबारा उसी शिखर पर पहुंच रहा है जिस शिखर पर एमपीसीए का झंडा सदैव बुलंद रहा है। इतिहास में होलकर घराने की जो पद्धति रही है, यहाँ हमारे ऑल टाइम ग्रेट्स मुश्ताक अली, सीटी सरवटे साहब, बाकी की सब जो इतिहास रहा है। आज आवेश खान है, वेंकटेश अय्यर है, पर आप पूजा को भूल गए। महिला क्रिकेट में पूजा वसलेकर ने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ नहीं, मतलब अत्यंत गौरव की बात है। और महिला क्रिकेट को भी प्रोत्साहन देना सदैव मेरी प्राथमिकता रही है। तो आज हमारी महिला टीम ने जो करके दिखाया है और ख़ास करके पूजा ने जो करके दिखाया है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, काबिले तारीफ है और प्रशंसनीय है। 3 हमारे बच्चे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और उसके साथ साथ 2 और हमारे बच्चे डोमेस्टिक क्रिकेट की T20s में भी हमारे फ्रेंचाइज टीम्स के साथ आज काम कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ खान और कुलदीप दोनों, एक बालाघाट के और एक सतना से आते हैं। तो दोबारा एमपी का क्रिकेट उस तेज़ रफ्तार से चलने की शुरुआत हो चुकी है। उसी के साथ हमारे डिविजन्स में भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। रणजी की टीम भी अब नॉकआउट में वापस आ गई है 5 साल बाद। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि अभी भी सीज़न ऑन है। मुझे विश्वास है कि उनका उत्कृष्ट परफॉर्मेंस रहेगा और इसी तरह से क्रिकेट को हम लोग वापस बढ़ावा दें और एमपीसीए को दोबारा उस शिखर तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज जी बिल्कुल एक्सपर्ट थे भैया। मैंने तो पहली बार एक व्यक्ति को देखा है जो पहली बार ड्रोन चला रहे थे और इतने सफलतापूर्वक चला रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि उनको पहले से ड्रोन का अनुभव है।
कि जिस क्षमता से वो उड़ा रहे थे ड्रोन। आपको आपका साथ बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ये चाचा के बेटे कैसे हो आप? बहुत बड़ी सौगात है। इंदौर को तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी फ़्लाइट कनेक्टिविटी हम लोग दे पाएँ। अभी मैं विमानतल पे उतरा था तो कुछ यात्रियों से मेरी चर्चा हुई। मैंने एक यात्री से चर्चा की, तुमने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहा है, उसने कहा मुझे कि मैं दुबई जा रहा हूँ, जो आपने फ़्लाइट दी उससे मैं सीधा दुबई जा रहा हूँ। तो इंदौर को और मध्य प्रदेश के हर शहर को कनेक्टिविटी प्रदान करना ये मेरा दायित्व है। कल इंदौर गोंदिया हैदराबाद, गोंदिया को भी और हैदराबाद को भी, दोनों को हम इंदौर से जोड़ रहे हैं और इससे जो आवागमन हमारे सीमा तट इलाकों का है उसमें भी वृद्धि होगी। गोंदिया एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर भी है और उससे लाभ भी मध्य प्रदेश की जनता को भी मिलेगी और महाराष्ट्र की जनता को भी अब मिलेगी। एमपी को नई उड़ान दे रहे हैं। ग्वालियर में देखा कि ड्रोन मेले के दौरान जब ड्रोन शिवराज जी का थोड़ा लड़खड़ाया तो आपने कहा इंडिया के जो बड़े चेहरे हैं क्रिकेटर्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए। जैसे आज आप नजर आए स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के लिए मैं मानता हूँ कि देश का हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। केवल क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, केवल औद्योग जगत के लोग नहीं, केवल सामाजिक संस्थाओं के लोग नहीं, केवल राजनीति के लोग नहीं, मैं मानता हूँ कि हर भारतीय को आगे आना चाहिए और हम लोगों को प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके स्वयं उदाहरण हम लोगों को पेश करना चाहिए। और केवल अपने जीवन में स्वच्छता अपनाना काफ़ी नहीं है, लेकिन दूसरों को गंदगी फैलाने से रोकने में भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इसी के आधार पर हमारे गांव, हमारे शहर, हमारा प्रदेश और हमारे राष्ट्र को हम उच्च श्रेणी में हम लोग ला पाएंगे, जो प्रधानमंत्री जी का मकसद है। इनका ऑपरेशन गंगा पूरी तरीके से सफल हुआ है। वो बात मैंने सदैव आप लोगों को कहा है कि खेल के इसमें केवल क्रिकेट से जुड़ा ही मतलब अभी बैठक में हमने देखा कि केवल इतना कहूँगा मुझे कि प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। मैं नहीं समझता कि इतिहास में कभी भी इतना ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन इतने कम समय में सफल हो पाया है जहां युद्ध शुरू हुई हो। भारत ने केवल उन देशों के साथ चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री ने स्वयं रूस और यूक्रेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से चर्चा की।